अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर महीने 500 रुपये जमा करके इसे लगभग 5 लाख रुपए में बदल सकते हो, तो थोड़ा-सा मज़ाक लगेगा ना? लेकिन रुको, अगर आप 500 की जगह इसे 1000 या 2000 करते हो, तो आप कुछ साल बाद इसे करोड़ रुपए में भी बदल सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये लॉटरी-वॉटरी का खेल तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। लॉटरी का तो एकदम गंदा गेम होता है भई। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे रास्ते की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हर एम्प्लॉयी इस रास्ते पर चलना चाहता है। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते 500 का गुटखा थूक देते हैं। तो मतलब उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, मैं नहीं कुछ बोलूँगा। 500 रुपये ही मैंने इसलिए रखा है ताकि इसकी गणना समझने में थोड़ा-सा आसान हो और इसको कोई भी जैसे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ़ हो, कोई भी हर महीने इसको आराम से 500 रुपये बचा के सेव कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं उस रास्ते की जहाँ से हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए उस रास्ते का नाम है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आपको हर महीने 500 रुपये जमा करने होते हैं यानी कि इन्वेस्ट करने होते हैं। तो वो आपके 500 रुपये एकदम सेव रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बैंक में हमारे पैसे सेव रहते हैं, ऐसे ही सेव रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे थोड़ी-सी समझदारी चाहिए, ना ही कोई रिस्क है कि आपके पैसे डूब जाएँगे। तो चलिए इसकी पूरी गणित समझते हैं कि एसआईपी में पैसे बदलते कैसे हैं। जैसे मान लो 500 रुपये को कितने टाइम तक आप रखोगे तो ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितने साल बाद कितना हो जाएगा। तो देखो, मान लो आपने 500 रुपये हर महीने सेव किए या इन्वेस्ट किए 20 साल तक, तो 20 साल में आपकी पॉकेट से कितना रुपया गया? लगभग 1,20,000 रुपये, ठीक है? यानी 1 साल में 6,000 रुपये गया, तो 20 साल में 1,20,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको 20 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? लगभग 4,94,000 रुपये। आपको ये 20 साल बाद मिलेगा। लेकिन रुको, अभी ट्विस्ट है, ये आपको 20 साल बाद सिर्फ 4,94,000 रुपये मिलेगा। कितने का? 1,20,000 रुपये का। लेकिन थोड़ा इसको वाइड करते हैं। अब देखते हैं कि 500 रुपये को आपको 20 साल की जगह अगर आप इसे 25 साल के लिए छोड़ देते हैं, हर महीने 500-500 आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 25 साल तक आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1,50,000 रुपये, यानी कि आपकी जेब से गए 1,50,000 रुपये। अब आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा? तो 25 साल बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा लगभग 9,84,000 रुपये। देखो, मैं ये जो गणना कर रहा हूँ ना, वो लगभग 12% रिटर्न के साथ कर रहा हूँ। वैसे तो आपको 12 से 15% की रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन मैं मिनिमम कर रहा हूँ, एक एवरेज कर रहा हूँ, 12% मान लेते हैं हम, ठीक है? तो अब देखिए आप जो 20 साल के लिए अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और 25 साल के लिए किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, कहाँ तो आपको मिल रही थी 4,94,000 और 5 साल और रखने के बाद आपका अमाउंट हो जाता है लगभग 9,84,000 रुपये। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एसआईपी का यही खेल होता है कि जितना ज़्यादा टाइम तक आप इसे इन्वेस्ट करके रखते हो, आपको उतना ही ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब इसको 30 साल के लिए करके देखते हैं, ठीक है? 500 रुपये अगर आप मान लो 30 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपकी पॉकेट से अमाउंट गया 1,80,000 रुपये, यानी कि आपने 1,80,000 जमा किया, लेकिन आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा 30 साल बाद? लगभग 17,45,000 रुपये, 12% के रिटर्न से। ये एक एवरेज रिटर्न होता है, इतना तो मिलता ही है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हो तो। चलो, ये तो हो गई 500 रुपये की एसआईपी। अब बात करते हैं हम, अगर 500 की जगह 5,000 की एसआईपी करते, यानी कि हर महीने हम 5,000 रुपये की एसआईपी करते, तो हमें 25 साल बाद कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता? तो देखिए, 25 साल में आपका हर महीने 5,000 के हिसाब से कितना अमाउंट गया? लगभग 15 लाख रुपए, ठीक है? मतलब 25 साल में आपने 15 लाख रुपए जमा करा दिए। लेकिन 25 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? लगभग 98,40,000 रुपये, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएँगे, ठीक है ना? तो ये होता है भई एसआईपी का कमाल। लेकिन आप इसे ही अगर आप 30 साल के लिए रखते, 5,000 हर महीने अगर आप एसआईपी करते, तो अगर आप इसे 30 साल के लिए छोड़ देते हो, तो आपको मिलेंगे लगभग 1,74,00,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे एसआईपी करके रखते हो। तो यही होता है एसआईपी का एक कमाल। ऐसा नहीं है कि इसमें आप हज़ारों रुपए से ही इन्वेस्ट करोगे, आप इसमें 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, ठीक है ना? और देखो, एसआईपी का फ़ॉर्मूला यही कहता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसे आप हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है? तो अगर मान लो आप पेरेंट्स हो और आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहे हो,
तो आप अभी से उनके लिए एसआईपी कर सकते हो 30 साल के लिए। 30 साल के लिए मेरे ख्याल से एक एवरेज बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर आप खुद पेरेंट्स हो और अगर आप 30 साल के लिए करोगे तो मतलब क्या ही बचेगा यार, ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी जमा करने में। तो नहीं, आप कम की कर सकते हो, आप 20 साल की कर सकते हो या 25 साल की एसआईपी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसआईपी का जो पैसा लगता है, वो लगता कहाँ पे है? तो देखो, ये एक म्यूचुअल फंड में एक तरीके से लगता है आपका पैसा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक तरीके से मान लो एक बास्केटबॉल होती है, ठीक है ना? और बास्केटबॉल में बहुत सारे शेयर और बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में, अलग-अलग कंपनियों में आपका पैसा लगता है, जहाँ से बहुत कम रिस्क होता है। आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो, जैसे इक्विटी, डेब्ट फंड या हाइब्रिड। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एसआईपी अपने मोबाइल फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, पेटीएम मनी हो गया या कुवेरा हो गया या जीरोदा ऐप हो गया। इन ऐप से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। अगर आपकी कोई अलग से गणना आपको करनी है तो आप गूगल पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखोगे, टाइप करोगे एसआईपी कैलकुलेटर, आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर निकाल लीजिए, जैसे मैं ग्रो का निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना अमाउंट जो भी आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो वो लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 10,000 रुपये, मान लीजिए 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए मंथली के, ठीक है। तो ये 10 ईयर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब मैं इसे कर लेता हूँ 25 ईयर के लिए एसआईपी करता हूँ, तो मेरा अमाउंट इन्वेस्ट होगा लगभग 30 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे। तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी लगभग 1,70,22,000 रुपये। या लेकिन मान लो आप 30 साल के लिए इसे करते हो तो आप देखिए कितना अंतर आ जाता है। देखिए 5 साल में, 25 साल में आपको मिला था 1,70,00,000, अब 5 साल बाद ही आपको मिल जाएगा 3,08,00,000 रुपए। तो इस तरीके से यही है एसआईपी का जादू दोस्तों। और अगर मान लो इसे हम करते हैं 35 ईयर के लिए, तो अब देखना बहुत ही कमाल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हो गया 5,51,00,000 रुपए। यानी कि अगर 35 ईयर के लिए हर महीने आप 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 35 साल के लिए, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा टोटल? 5,51,08,311। और अगर आप एसआईपी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा आसान तरीके से कि एसआईपी जीरो से, एकदम शुरू से कैसे शुरुआत करें या किस ऐप से शुरुआत करें, जीरोदा से करें या पेटीएम मनी से करें या ग्रो ऐप से करें, मतलब किस से करें, और मोबाइल फ़ोन से ही करनी है तो कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को उस इंसान को ज़रूर शेयर करना जो अपना पैसा या तो गुटखा खाने में ही थूक देता है या सिर्फ ड्रिंक करने में ही पी जाता है। मतलब बहुत कम अमाउंट होता है, 1,000 रुपये या 500 रुपये। तो इतना सा पैसा आप सेव करके अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हो। मतलब बच्चों की एसआईपी करके बच्चों का करियर संभाल सकते हो, उनकी पढ़ाई में काम आ सकता है ये पैसा। देखो 500 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, ये हम आराम से सेव करके रख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले और इसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा और हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।